ले जी, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन से पहले, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन से पहले पर्पस क्या होता है एल्गोरिथम का। और कुछ हमने लूपिंग के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना शुरू किया था। लूप्स तीन तरह के होते हैं। ये एक एग्जांपल उसने हमें बताई थी कि अलार्म आपने सेट किया था, याद होगा। कब तक ये अलार्म की वैल्यू साउंड नहीं करेगी? जब तक टाइम जो है, कौन सा टाइम, जो सिस्टम का टाइम है, वो आपके अलार्म के टाइम के साथ मैच नहीं हो जाता। ये दो एक्शन रिपीट होते रहे, होते रहे, होते रहे, होते रहे, जब तक क्या, अंटिल टाइम किस चीज का, सिस्टम का, क्लॉक का, कंप्यूटर का, या वो डिवाइस का, वो अलार्म टाइम जो आपने 3 o'clock का दिया है, अभी 2:35 हुआ है, ठीक है, तो ये कब तक वेट करता रहेगा? हर 10 सेकंड के बाद चेक करेगा टाइम, हर 10 सेकंड के बाद चेक करेगा टाइम, जब तक ये बराबर नहीं होगा। ये दो वो स्टेप्स हैं जो रिपीट होते रहेंगे। कितना आसान सा है रिपीट और अंटिल वाला सीन। इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें एक चीज और आपको बताई गई थी रिपीट अंटिल का, जब भी आपने स्ट्रक्चर बनाना है, ये दो लाइंस इसने चलानी है, एग्जीक्यूट करनी है। कंडीशन चेक होती है नीचे, इसे बोलते हैं पोस्ट। एक होती है प्री, पहले, एक होती है पोस्ट। पोस्ट का मतलब बाद में, कंडीशन को वैलिडेट करता है बाद में। इसका मतलब इस लूप के स्ट्रक्चर जो रिपीट वाला होता है, इसे एटलीस्ट वंस टाइम चलना होता है, नहीं रुकेगा। रिपीट, नंबर ऑफ लाइंस, दीज टू लाइंस, check is there. That's why this kind of loop का बिहेवियर क्या है, एटलीस्ट वन टाइम चलना ही चलना है। समझ रहे हो बात? और इसमें आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, जैसे वो अकर होती है। फिर इसमें आपको वेट भी करवाया और चेक भी किया। अब इसको मैं कल हम लोगों ने ये भी किया। ये सारा लेक्चर मेरा जो है वो इंशाल्लाह आज मैं अपलोड कर दूंगा। उसमें ये पूरे सूडो कोड को भी डिस्कस किया गया है, जो राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे फ्लो चार्ट को भी। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगी। तो हम लोगों ने कल जो स्टडी किया था, 3 लूप के स्ट्रक्चर्स किए थे, उसके एग्जाम्पल्स मैंने तीनों की तीनों, आपने एक काम करना है, ये तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ेंगे पैरेलल, तीनों। ये देखो, पहली एग्जाम्पल है फॉर, फॉर का लूप। ये कब यूज करते हो? जब आपको पता हो कितनी दफा रन करना है, ठीक है। एक इसमें जो पहली वैल्यू होती है स्टार्ट होती है, जो इसको साइन होती है। और याद रखना, कोई सा लूप का स्ट्रक्चर हो, फॉर टू नेक्स्ट वाला हो, रिपीट अंटिल वाला हो, या थर्ड जो है आपका वाइल, कंडीशन, डू, नंबर ऑफ स्टेप्स, और एंड वाइल। अच्छा, एक होती है पोस्ट कंडीशन चेक। पोस्ट कंडीशन चेक जो होता है रिपीट अंटिल में होता है, मतलब कंडीशन बाद में चेक होती है, वैलिडेट होती है। जबकि प्री वाइल वाला है, वाइल, कंडीशन, डू, लाइंस। इसका मतलब प्री कंडीशन चेक किस में होता है? वाइल में। पोस्ट कंडीशन चेक किस में होता है? रिपीट अंटिल में। और नंबर ऑफ रेपिटेशन जब आपको फिक्स हो, अननोन की सूरत में दो स्ट्रक्चर लगाओगे, या तो रिपीट अंटिल वाला लगा देना, या वाइल, कंडीशन, डू, स्टेप्स, एंड वाइल। ये लगेगा जब अननोन हो। जब नोन है तो आपने दूसरी कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास कि फॉर के अलावा कोई यूज करें। नंबर ऑफ टाइम आपको फिक्स होगा, स्टार्ट भी पता होगा, एंड भी पता होगा, स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होनी है। और इसमें एक फर्क है फॉर के लूप में, इसमें इंक्रीमेंट जो होता है, काउंटर जो होता है, काउंटर में इंक्रीमेंट करना, ये ये जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर के स्ट्रक्चर की। ये खुद ही करता है, ऑटोमेटिक करता है। इसीलिए कहा जाता है मोर एफिशिएंट कोड इन 3 आइट्रेशंस में सबसे एफिशिएंट कोड फॉर का होता है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक ही काउंटर में एक ऐड करता है। इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट। 3 हिस्से जरूरी होते हैं किसी भी लूप के। काउंटर लगता है, काउंटर की स्टार्ट और एंड बताई जाती है। स्टार्ट का मतलब इनिशियलाइजेशन, एंड का मतलब वो कंडीशन जिसके ऊपर उसने बंद करना है, और इंक्रीमेंट। इसमें ऑटो होता है, जबकि अदर दोनों में आपको ये जो है वो करना पड़ता है, यहाँ पे ऐड, और यहाँ कंडीशन में यहाँ पे चेक करना पड़ता है। ये एक सिंपल सा, कल मैंने बोला था कि आपने नंबर एंटर करना है,
ठीक है, नंबर एंटर करना है, फर्स्ट टाइम वो जीरो होगा, टोटल भी जीरो होगा, ये आपका टोटल में जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा, फर्स्ट टाइम टोटल में जीरो आ जाएगा। फिर आपसे नंबर गेट करेगा, कब तक गेट करेगा, कंडीशन बता देगी -1 जब तक नहीं टाइप करते। ये बड़े क्लियर, लाउड एंड क्लियर बता दिया मैसेज के अंदर, कोर्स के अंदर, कि ये आपका नंबर तब सब लेता रहेगा, ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक -1 ना हो जाए। क्यों? कि आपने नीचे चेक लगाया हुआ है। -1 आते ही इसमें दूसरी बात ही नहीं करनी, बंद। लेकिन -1 जब तक नहीं देते, सारी रात लगे रहो, -1 ना दो, लेता रहेगा वैल्यू, टोटल में ऐड करता रहेगा, लेता रहेगा वैल्यू, टोटल में ऐड करता रहेगा, लेता रहेगा वैल्यू, टोटल में ऐड करता रहेगा। ये आपको एक बड़ा एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें आपने नंबर जो दे रहे हो ना उसको ऐड किए जा रहा है। और किसको अपडेट कर रहा है? टोटल वेरिएबल को। और ये कब तक करता रहेगा? जब तक -1 ना दो। अगर आप पहला नंबर देते हो 50 दे दिया, एंटर कर दिया, और -1 के बराबर है 9, रिपीट, टोटल में 0 प्लस 50 हो जाएगा टोटल में। अगले ही लम्हे आपने -1 दे दिया, प्रोग्राम बंद, खत्म, बस 50 टोटल रहेगा। और मार्क की एंट्री आपने जो लास्ट टाइम 550 दी थी वही स्टोर रहेगी। लेकिन 50 के बाद अगर अगला नंबर आपने मार्क में 70 दे दिया तो 50 प्लस, 50 लास्ट टाइम था, 50 प्लस 70 टोटल में 120 आ जाएगा। और अगली दफा आपने थर्ड टाइम आपने दे दिया -1, प्रोग्राम खत्म। ये इसमें भी ऐसा ही है, आपसे नंबर गेट करेगा, कब तक उसने क्लियर बता दिया कि इनिशियलाइजेशन हुई टोटल की, टोटल में क्या स्टोर है? 0, मैसेज क्या आया? और क्लियर मैसेज आ गया कि आप एंटर करो नंबर, और अगर आप प्रोग्राम खत्म करना चाह रहे हो तो -1 टाइप कर दो। मजे की बात है, अगर कोई बंदा शुरू में -1 टाइप कर देगा, इस लूप के स्ट्रक्चर ने यहीं पे इसको रोक देना है कि मैं डू नहीं करूंगा क्योंकि -1 है और आप प्रोग्राम खत्म करना चाह रहा है। बंदा क्या करना चाह रहा है? प्रोग्रामर क्या चाहना? प्रोग्राम खत्म करना चाह रहा है। तो -1, ये वाइल का मतलब क्या? वाइल -1 नहीं है -1 के बराबर, -1 नॉट इक्वल टू -1, मतलब -1 के अलावा कुछ देंगे तो ये 3 लाइनें चलेंगी। सिंपल वर्ड में मैं बताना चाह रहा हूं, -1 के अलावा कुछ देंगे तो डू होगा, अदरवाइज। और इसको, इस लूप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्री कंडीशन। रिपीट अंटिल में क्या होता है? पोस्ट कंडीशन। इसमें क्या होता है? प्री कंडीशन। तो प्री कंडीशन में आपको स्टेटमेंट में स्टार्ट में रोक देगा लूप को एग्जीक्यूट करने से, डू तब करेगा जब -1 के अलावा होगा। मिसाल के तौर पे मैं 50 दे दिया, 50 इधर आया, 0 इसमें है, 50 प्लस 0 प्लस 50 टोटल में क्या आ गया? 50। फिर आपसे मैसेज आया, -1 करना है, सोच समझ के करना। -1 अगर आपने दे दिया इनपुट में, प्रोग्राम खत्म। लेकिन अगर आपने 70 दे दिया तो दोबारा ये चेक करेगा, वाइल 70 नॉट इक्वल टू -1, यस नहीं है, डू करो। डू में क्या होगा? 50 पिछली वैल्यू थी टोटल में और 70 नहीं आई है, तो 50 प्लस 70 टोटल में क्या हो गया? 120। फिर अगला नंबर, और अगर आप यहां पे अगला नंबर देना चाह रहे हो, -1 नहीं देना, -1 दिया, प्रोग्राम खत्म। किसको समझ आ गई है? बिल्कुल क्लियर नहीं आई ना? कल की आई भी है ना समझ? हाँ जी, वो क्वेश्चन करो आप। -1 नहीं देना, -1 मतलब है नॉट, जब तक वो कह रहा है वाइल का मतलब जब तक -1 अगर नहीं है, -1 के अलावा होगा तो डू करेगा, -1 होगा तो बाहर, आउट, गेट आउट। उसने कहा नो, मैंने एंटर नहीं होने देना लूप के अंदर। लूप के अंदर कितनी लाइन है? सिर्फ 3 है। पहली लाइन में क्या किया गया? टोटल में ऊपर क्या, ऊपर आपने इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। टोटल में आपने पहली वैल्यू दी, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं इस जगह की बात कर रहा हूं, 50 अगर आपने दे दिया, 50 नहीं बराबर नहीं तो डू करो। 0 था ये वाला, 0 प्लस 50 टोटल क्या हो गया? 50। मैसेज आया अगली लाइन में, और क्लियर मैसेज आया, और ये मैसेज इसीलिए दिया है ताकि आपको पता हो कि -1 कब देना है। कब देना है? जब आप प्रोग्राम खत्म करना चाहे, फिनिश करना चाहे। यहां पे अगर -1 दे दिया ना, खत्म, डू नहीं होगा। इसके अलावा दोगे तो डू होगा। कुछ थोड़ी सी समझ आई है? ठीक है ना? और अब मैं आज का सेगमेंट, और इसको अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर जो मैं अभी आज इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा उसमें इसको देख लेना, मैं उसमें भी यही बातें करी हैं जो आज की हैं। ठीक है? नहीं जी, अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूँ। जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन में मेथड्स होते हैं, आमतौर पे कहा जाता है टोटल करना।
अगर आप गौर करो, थोड़ी देर पहले मैंने टोटल करना सिखाया आपको, ये देखो क्या टोटल नहीं हुआ इधर, ये हुआ ना। टोटल में आपने जीरो किया और नंबर देते कि टोटल हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपडेट टोटलिंग। ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स आमतौर पे टोटलिंग वगैरह के लिए, काउंटर को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये देख लेते हैं क्या है टोटलिंग, काउंटिंग। काउंटिंग और टोटलिंग एग्जांपल अभी प्रीवियस पेजेस पे आपको मिली है। काउंटर, टोटल, ठीक है, ये आपको दोबारा आने लगा है 7.4.1 में नीचे, इसमें एक्सप्लेन दोबारा से करेगा आपको, अभी देखते हैं। तो आमतौर पे यू नीड टू बी एबल टू यूज एंड अंडरस्टैंड दी स्टैंडर्ड मेथड्स यूज इन द एल्गोरिदम। आमतौर पे एल्गोरिदम में ये चीजें हो रही होती हैं, टोटलिंग हो रही होती है, काउंटिंग हो रही होती है, और फाइंड मैक्सिमम मिनिमम एवरेज मीन वैल्यू मालूम की जा रही होती है, सर्चिंग होती है, बबल सॉर्ट होता है। ये दो चीजें स्टूडेंट्स याद रखना, ये नई चीज है। ये पिछले सालों के पेपर उठा के देख लो, पास्ट ईयर के पेपर में इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और ये इसीलिए मोस्ट लाइकली ये इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लीनियर सर्च का एंड बबल सॉर्ट का, क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम इस बुक के अंदर इसने ये दो टॉपिक ऐड कर दिए। आपके जो सीनियर जा चुके हैं पास करके ओ लेवल्स में, ये दो टॉपिक नहीं हुआ करते थे, ना लीनियर सर्च का हुआ करता था, ना बबल सॉर्ट का हुआ। ये मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा ट्रिकी है अंडरस्टैंड करना, इसको मैं एल्गोरिदम आपको सारे समझाऊंगा, सर्चिंग क्या होती है, बबल सॉर्ट क्या होता है। बाकी ये जो प्रीवियस तीन टॉपिक्स हैं, टोटलिंग, काउंटिंग, ये पहले भी था, अब भी है। अब आपको मैं बताने लगा हूं। ऑल द स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस आर शोन एज सुडो एल्गोरिदम टोटलिंग। देखिए, अगर मुझे बताओ, आप में से कोई अगर अपनी कोई इनपुट देना चाह रहा है, टोटलिंग मींस कीपिंग ए टोटल दैट वैल्यू आर एडेड टू, अभी पीछे भी हुआ। फॉर एग्जांपल कीपिंग ए रनिंग, इसे बोलते हैं रनिंग टोटल ऑफ द मार्क्स अवॉर्डेड टू ईच स्टूडेंट इन ए क्लास। टोटल को इनिशियलाइज कर दिया गया किसके साथ, जरा इसको मेरे साथ, इस बात को मेरे साथ अंडरस्टैंड करना शुरू कर दो। टोटल के अंदर क्या वैल्यू स्टार्टिंग में दे दी गई, ये बताया भी है साइड पे बबल में, ठीक है। इनिशियलाइजिंग क्या, टोटल टू जीरो। अच्छा, उसके बाद ये क्या लाइन कर रही है, मुझे कोई बता सकता है। एक वेरिएबल लिया जिसका नाम क्या है, काउंटर, बिल्कुल सही है। इसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट होनी है, फर्स्ट वैल्यू, और कहां तक जाएगी, क्लास साइज तक। इस वक्त क्लास का साइज क्या है, सोहेब छोड़ दे इसको, नहीं दिया ही कहीं नहीं हुआ क्लास साइज, कहीं इसने आपको कहा है कोई वैल्यू है क्लास साइज की, नहीं, मैं एज्यूम कर लेता हूं समझाने के लिए। क्लास साइज हमारी है 5, 5 लोगों की क्लास साइज है मिसाल के तौर पे, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू क्या होगी काउंटर में, काउंटर में फर्स्ट वैल्यू क्या होगी शामिर, फर्स्ट वैल्यू क्या होगी काउंटर में, और कहां तक वैल्यू जब 5 तक अज्यूम कर लेते हैं, 5 है क्लास। टोटल, टोटल में क्या इस वक्त पड़ा हुआ है, इसका मतलब इधर क्या है, जीरो में स्टूडेंट मार्क्स, और यहां पे क्या आएगा फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम क्या आएगा 1। इसका मतलब ये मैं बताता हूं, स्टूडेंट, ये कल मैंने अरेज का कॉन्सेप्ट दिया था, स्टूडेंट, और इसके अंदर काउंटर की वैल्यू सॉरी क्या है 1। स्टूडेंट काउंटर में स्टोर कर दो जो पहला वैल्यू हम देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट किया है 50, पहला नंबर क्या इनपुट किया है 50, इनपुट किया है 50, टोटल में क्या हो गया 0 + 50, 50। नेक्स्ट, दोबारा लूप चलाओ, ऑटोमेटिक काउंटर की वैल्यू क्या होगी अब 2, स्टूडेंट मार्क 2, सेकंड स्टूडेंट का या सब्जेक्ट या सेकंड स्टूडेंट के नंबर 70 मैंने दे दिया, 50 + 70 टोटल में क्या हो गया, और यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क आ रहे हैं। पहली बार मैंने क्या दिया था 50, दूसरी बार मैंने क्या दिया था 70, तो 50 + 70 टोटल आपका हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम काउंटर की वैल्यू क्या होगी 3, ऑटो है ना, थर्ड स्टूडेंट के नंबर मैंने दे दिए 120 + 20। हेलो, क्या हो गया, आवाज आ रही हो रही है मौसम की वजह से, थोड़ा सब्र कर लो, मेरा भी दिल नहीं कर रहा पढ़ाने को, मजबूरी है। 120 + 20 कितना हो गया
अगला नंबर दिया चौथा स्टूडेंट, अगला नंबर दिया पांचवा, पांचवा लास्ट नंबर दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल 10, और इसके बाद मैंने यहां पे आउटपुट कर दिया, आउटपुट, आउटपुट क्या, टोटल क्या आंसर आएगा, 180 आंसर आ जाएगा। क्लियर, इतनी सी बात। काउंटिंग, काउंटिंग क्या होती है, कीपिंग a count of number of times an action is performed is another standard method. For example, counting the number of students that were awarded a pass. अब ये देखो, ये देखो पास काउंट में क्या स्टोर कर दिया, एक वेरिएबल है पास काउंट, कुछ ले लो, हमने पास काउंट ले लिया। काउंटर की वैल्यू दोबारा मैं कहता हूं ये 5 है स्टूडेंट्स। इनपुट स्टूडेंट मार्क, इनपुट स्टूडेंट मार्क, पहला नंबर दिया 50, ठीक है। इफ स्टूडेंट मार्क इज ग्रेटर देन 50 देन व्हाट टू डू, अगर ग्रेटर देन 50 है, ये तो ग्रेटर देन 50 नहीं है, हाँ नहीं ये ग्रेटर देन 50 नहीं है, सॉरी 60 कर देते चले। अगर तो ये स्टूडेंट के नंबर जो अभी एंटर किए गए ग्रेटर देन 50 है, देन क्या करे, काउंट क्या हो जाए, 0 + 1, कितने स्टूडेंट पास हो गए जनाब, 1 हो गया। नेक्स्ट दोबारा से लूप चलाओ। ये इस प्रोग्राम का मकसद पता क्या है, सूडो कोड का, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास कितने हुए, जिनके नंबर 50 से अबव पास है, और जो 50 से कम है वो फेल है। फेल का इसने कहीं डिस्कस नहीं किया, काउंटर नहीं लगाया, सिर्फ पास स्टूडेंट को काउंट करना चाह रहा है। इस सूडो कोड का मकसद क्या है फातिमा, पास स्टूडेंट को काउंट करना। 5 स्टूडेंट्स हैं, मैंने सिर्फ चेक करना है इनके नंबर 1 बाय 1 ले रहा है आपसे, काउंटर ऊपर गया, सेकंड स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट के नंबर 50, क्या होगा पास में काउंट में एक ऐड होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब पास काउंट स्टिल क्या है, 1 ही है। 2 स्टूडेंट को देख लिया हमने, नेक्स्ट दोबारा जाओ, सेकंड अच्छा हो गया, थर्ड मैंने नंबर दिया 72, 72 इज ग्रेटर देन, हेलो छोड़ दो इसको, मोबाइल को उधर रख साइड पे, इधर पढ़ने आए हो क्या करने आए हो यार, इतनी तकलीफ करके आए, घर पे एंजॉय करते, इतनी तकलीफ करके आए और इल्म का, इल्म के खजाने में से एक चीज भी आप लेके नहीं जाते, तो कितनी बुरी बात है। खजाना आप सामने खुला पड़ा है, खजाना सामने खुला पड़ा है और आप खजाना लेने को तैयार नहीं, कैसी बड़ी बात है, हैं? इससे बड़ा बेवकूफ बंदा होगा नहीं कोई। खजाना खुला, तिजोरी खुली हुई है इल्म की, और बह के आ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, और आप वो ले नहीं रहे, आप कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए खजाना। वो निहायत ही बेवकूफ इंसान होगा जिस खजाना तिजोरी सामने हो इल्म की और ले ना रहा हो। हाँ जी इधर, अभी भी इधर, अच्छा 20 30, मुझे बता सकता है ये 5 नंबर मैंने एंटर किए, पास काउंट की वैल्यू क्या होगी, इन 2 नंबर की वजह से पास काउंट की वैल्यू क्या होगी, 2। अच्छा उसके बाद ये क्या किया इसने, कोई समझ नहीं आई इसके ये क्या किया, ये तो काउंटिंग हो रही है जी, पास काउंट नेक्स्ट काउंटर, ये तो यहां तक तो ठीक है। फिर उसने पता क्या किया, वो कह रहा काउंट में एक ऐड कर दो, काउंट में एक ऐड कर दी, काउंट ना तो इनिशियलाइज कहीं हुआ ना हमें कहीं नजर आया, ये देखते हैं आगे क्या कहता है। काउंटिंग इज ऑल्सो यूज टू काउंट डाउन अंटिल ए सर्टेन वैल्यू इज रीच्ड, फॉर एग्जाम्पल चेकिंग द नंबर ऑफ आइटम इन स्टॉक इन ए सुपर मार्केट। अच्छा वो कह रहे जी आपके पास ये बॉटल्स पड़ी हुई है 7 अप की, 100 बॉटल्स पड़ी हुई है, ठीक है, और आपकी अगर एक बॉटल मिस्टर सुहेब ने ले ली तो नंबर ऑफ स्टॉक में क्या होगा, 100 थी, अब कितनी रह गई 99, स्टॉक में एक कम हो गया। इफ नंबर इन स्टॉक इज लेस देन 20 तो कॉल करो एक रीऑर्डर, कॉल करूंगा भाई कब, जब ये लेस देन 20 हो जाएगा। ये बॉटल पड़ी हुई है 100 बॉटल पड़ी हुई है, एक एक उठा के आप लेके जा रहे हो बाहर, कम होंगी तो मैं कॉल करूंगा यार मजीद 100 ले आओ, एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया गया। अच्छा जी अब ये देखो, ये बड़ा मजे का प्रोग्राम है, समझने वाला है। मैक्सिमम मिनिमम एंड एवरेज, वैसे तो मैक्सिमम मिनिमम का तो मतलब समझते हो ना,
अगर आपके 100 वैल्यूज हों, सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसे मैक्सिमम बोलेंगे, जो सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे कम होगी उसे मिनिमम बोलेंगे। और एवरेज किसको बोलते हैं? 100 नंबर को ऐड करेंगे और कितने पे डिवाइड कर देंगे? जितने नंबर 100, एवरेज आ जाएगी। ठीक है, अब ये मैं समझ लो 10 स्टूडेंट है, आपने 50 लिए, आपने 60 लिए, आपने 70 लिए, मिस्टर हनीफ ने 80 लिए, मिस अरूबा ने 50 लिए, मिस्टर हैदर ने 60 लिए। तो मैं सबका टोटल करूंगा और 7 पे डिवाइड कर दूंगा, अगर 7 है तो। ऐसे ही होता है ना एवरेज, ऐसे ही निकालते हैं ना एवरेज। अब ये देखो, ये जरा गौर कीजिएगा, इसने बहुत कमाल तरीके से एक चीज समझाने की कोशिश की है। उसने कहा वेरिएबल लिया शामिर, कौन कौन से वेरिएबल लिए? मैक्सिमम मार्क एंड मिनिमम मार्क। अच्छा, मैक्सिमम पता क्या रख दिया उसने? ये क्या वजह है? आपको सर मैक्सिमम मार्क में 0 क्यों रखा, कोई वजह तो बताएं। और मिनिमम में इसमें क्या रख दिया सुहेब? 100। अब होगा क्या, जैसे ये लाइनें में चलाऊंगा नीचे वाली, ये वाली फॉर यहां से लेके यहां तक, अल्टीमेटली पता क्या होगा? मैक्सिमम में सबसे बड़ी वैल्यू आ चुकी होगी और मिनिमम में सबसे छोटी वैल्यू जा चुकी होगी। वो किस तरह, ये क्वेश्चन है। ये इन स्टेप्स में जो मैंने अभी ब्रैकेट किया ना साइड पे, ये वो स्टेप्स हैं जिससे होगा पता क्या? इनिशियलाइज किया गया किसको? मिनिमम को 100 के साथ और मैक्सिमम को 0 के साथ। लेकिन ये वो स्टेप्स हैं जो साइड पे मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं, इससे होगा पता क्या? जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो 100 नहीं, 100 नहीं होगी, वो 0 से हट के मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जो भी दी जाएगी वो बन चुकी होगी। और मिनिमम जो कि 100 है, वो सबसे छोटी वैल्यू उसमें स्टोर हो चुकी होगी। और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का सूडो कोड उसने लिखा हुआ है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर इसने 0 क्यों लिया है और उसको 100 क्यों किया है। वो करने की एक वजह है, उसने हाईएस्ट वैल्यू दे दी, मैक्सिमम वैल्यू दे दी 0, और लोवेस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू दे दी 100, बिल्कुल उलट कर दिया। अब ये वो लाइंस, अगर मेरे साथ आपने इसको एक एक लाइन को स्टडी करना है, पढ़ना है। अगर ये समझ आ गई आज के दिन, तो आज का दिन हमारा 4-5 मिनट हमारा कामयाबी का दिन हो जाएगा। अब ये देखो, फॉर काउंटर, फॉर काउंटर क्लास का साइज 10 लोग हैं, चले मैं काम टाइम थोड़ा है 5 कर लेते हैं। क्लास का साइज कितना है? 5। ठीक है, तो स्टार्ट में काउंटर की इनिशियलाइजेशन होगी वैल्यू 1, पहले स्टूडेंट का नंबर यहाँ 1 में आएगा, पहले स्टूडेंट का नंबर। मिसाल के तौर पे ये शामिर के नंबर मैंने यहाँ पे लगा दिए आउट ऑफ 100। ठीक है, 60। ये स्टूडेंट मार्क यहाँ पे काउंटर की वैल्यू क्या है? 1 को वो चेक करेगा मैक्स मार्क के साथ। मैक्स मार्क कितना है? 0। क्या 60 बड़ा है 0 से? जरा क्लियर इसको समझ लेना, ये क्यों 0 किया है अब मैं आपको समझानी शुरू होगी। क्या जो अभी मैंने नंबर दिया है पहले स्टूडेंट का 60, जो कि स्टूडेंट मार्क 1 में स्टोर है, क्या वो बड़ा है 0 से? यस। देन क्या हो, ये वाली वैल्यू जो है वो साइन कर दो इसको। अब मैक्स की वैल्यू क्या आ गई मुझे बता सकता है कोई? ये स्टूडेंट नंबर 1 है। ठीक है, ये स्टूडेंट नंबर 1 में, ये शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना है, समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। गुड। अब देखो अगली बात, प्रोग्राम का ये वाला हिस्सा खत्म हो गया, मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो चुकी है। मिनिमम भी मैं इधर लिखने लगा हूं, मिनिमम कॉलम मैंने बना दिया। ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम, और ये स्टूडेंट के नंबर पहले के। दूसरा नंबर देता हूं। अच्छा अभी चले आगे चलते हैं, अभी खत्म नहीं हुई बात। इफ उसी नंबर को चेक किया गया जो कि मिस्टर शामिर के 60 हैं, क्या वो लेस देन है मिनिमम मार्क के? 60 इज लेस देन 100। यस, तो वही नंबर इसको भी दे दे, तो ये भी क्या हो गया फिर? गुड। नेक्स्ट, फॉर दोबारा लूप चलाओ। दूसरा स्टूडेंट है मिस्टर हनीफ, नंबर है उनके मिसाल के तौर पे 65। 2 मिनट के लिए सोच लेते हैं, 65 है। जरा गौर कीजिएगा क्या होता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देखिएगा। स्टूडेंट नंबर 2, कितने मार्क्स मैंने बोले? 65। 65 क्या इस वक्त जो मैक्स वैल्यू है उससे बड़ा है? इस वक्त मैक्स वैल्यू क्या है? तो ये अब क्या हो जाएगा?
कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये उसमें साइन हो गया, पिछली वैल्यू खत्म, ये खत्म, और नई वैल्यू क्या आ गई 65। फिर कुछ नहीं होता, फिर मैक्स वैल्यू फिर वही रहती 60, अनचेंज। चेंज तब होगी अगर बड़ी है, नहीं होगी, फिर 60 रहती। गुड क्वेश्चन, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। स्टूडेंट मार्क्स जो कि अभी 65 है, क्या वो मिनिमम मार्क्स से कम है? कम है? इधर ये मोबाइल तेरा जो है ना, मैंने तोड़ देना है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या वो 65 जो है वो इस वक्त जो करंट मिनिमम वैल्यू है, जो कि ये पड़ी हुई है 65 से लेस देन 60 है? नो, इसका मतलब कुछ नहीं करना, 60 है 60 ही रहेगा। अगर कम होती, जो आ वाला सी आप कह रहे हो 55 होती, तो ऊपर वाली को तो चेंज ना करता, नीचे वाली को वैल्यू चेंज कर देता। ऊपर वैल्यू अनचेंज रहती, मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं होती, मिनिमम वैल्यू 55। अगर ये कहते हैं तो 55, मैं चलिए अगली बार देता हूँ 55। फिर देखो, अगर तो बड़ी है तो मैक्सिमम वैल्यू चेंज होगी, अगर छोटी है तो मिनिमम वैल्यू चेंज होगी। दो ही फिर लगी ही है ऊपर नीचे, दोनों अलग अलग कंट्रोल कर रही है। अभी मैं सिर्फ 60 और 65 वाले दो मैंने नंबर बताए। अब मैं एक और नंबर देने लगा हूं, ये देखो, तीसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, इसके नंबर है 50। सुहेब है ये, इसके नंबर कितने हैं 50। अब ये देखो, चेक करो जरा, 50 इज ग्रेटर देन करंट मैक्स वैल्यू? नो, तो इसका मतलब कुछ नहीं करना, 65 मिलेगा। अब अगले, वही नंबर जो 50 है, क्या वो लेस देन है करंट मिनिमम वैल्यू से? करंट मिनिमम वैल्यू से है, तो क्या करे, वो नंबर जो इसमें स्टोर है 55, वो मिनिमम में जाके स्टोर कर दे। इसका मतलब सॉरी 50 वैल्यू मिनिमम की अपडेट हो जाएगी। फिर चौथा स्टूडेंट, बस मैं खत्म करने लगा हूं। चौथा स्टूडेंट, चौथे स्टूडेंट के मार्क्स हैं मिसाल के तौर पे 40। 2 मिनट के लिए सोच लो 40। अब मुझे बताओ, क्या 40 जो है वो करंट मैक्स से वैल्यू से बड़ा है क्या? इसका मतलब इस वैल्यू को कुछ नहीं करना, जो मैक्स वैल्यू है 65 ही रहेगी। अगली इफ, क्या वो 40 जो है, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 4 है, जो स्टोर है यहाँ 40, क्या वो 40 लेस देन है करंट मिनिमम वैल्यू से? राइट नाउ यस, 40 अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, पुरानी वैल्यू खत्म। मिनिमम कितना आ गया 40। अब मैं लास्ट वैल्यू देने लगा हूं। मैं नंबर, जो पांचवा स्टूडेंट है मिसाल के तौर पे, वो उसने नंबर ले लिया 75। पांचवा स्टूडेंट 75, क्या 75 जो स्टूडेंट मार्क है वो करंट जो मैक्सिमम मार्क है उससे बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो इसको ओवरराइट कर दो। ये हाँ, इस 70 को स्टोर कर दो, नई वैल्यू 75 आ गई। ये 5 दफा जब लूप चला, या 100 दफा भी चलेगा, 1000 दफा भी चलेगा, एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस क्या होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मैक्स में आ चुकी होगी, और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो मिन में आ चुकी होगी। और इस वजह से अब आपको समझ आई उधर क्यों 0 रखा और क्यों 100 रखा था। टिक की बात, कंफ्यूज तो नहीं? छोटी सी छोटी वैल्यू मैक्स में रख दी, और बड़ी सी बड़ी वैल्यू मिन में रख दी, और आगे आपने उसको क्लास साइज के साथ वैल्यू लेते गए, उस चेक करते गए और उसको रिप्लेस करते गए। क्या पहले क्या वो इसीलिए लिखा था कि अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस को सूडो कोड को चलाने के बाद आपको हाईएस्ट वैल्यू गेट करनी है, जो 5 स्टूडेंट्स में से जिसकी है, और सबसे लोएस्ट वैल्यू है मालूम करनी है, जो सबसे कम है किसी की मिनिमम। इनिशियलाइज कर दिया गया था 100 से मिनिमम को, लेकिन अल्टीमेटली वैल्यू क्या है, वो 40 है, जो सबसे छोटी आई है। हाँ, जो भी आएगी। ये जी आज का हमारा सारा एक्शन। तो इंशाल्लाह इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा। और ये अगर आप इसको, इफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज आर नॉट नोन, अल्टरनेट मेथड इज सेट टू द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज। ये एक और उसने अगला डिस्कस किया है। इंशाल्लाह मैं आपको, अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को, तो ये जब आप कर लोगे, ये नया टॉपिक है स्टूडेंट्स, लीनियर सर्च। ये पहले नहीं, सुहेब यार तू बाज नहीं आता, तेरा कैसा ध्यान है? खत्म नहीं हुआ अभी? लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट, ये मैंने इसके बारे में क्या आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, जरा बोलो। लीनियर और ये बबल सॉर्ट, नया है ये,
नया आया है, ये नया सिलेबस में आया है, नया सिलेबस में आया है, फर्स्ट टाइम आया है, और इसके चांसेस भी हैं आने के, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, हो सकता है दे दे। तो इंशाल्लाह ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बड़े मजे का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। और फिर ये आखिरी हमारा टॉपिक होगा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, जब ये खत्म होगा, ये भी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, और ये मैं आपको इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूंगा कि थोड़ा सा आपको मैं अगले वीक में आपका इस चैप्टर को भी स्टार्ट करवा दिया जाए, जिसका टाइटल है प्रोग्रामिंग। ठीक है जी, लें जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी।